खागा फतेहपुर से खबर। तहसील अंतर्गत खंड शिक्षा क्षेत्र एराया मशायक गांव के सर सैयद एकेडमी एराया में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चर्चित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बाबा साहब की जयंती और ईद मिलन के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इसकी जानकारी आयोजक मंडल के सदस्य अकादमी के चेयरमैन सैयद अबरार अहमद उर्फ चीकू ने दी। उन्होंने बताया कि अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश बीडी नकवी ने की। इस अवसर पर कुछ प्रतिष्ठित लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथों द्वारा सम्मानित किया गया। बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। बताते चले कि इसी दौरान स्कूल के टॉपर बच्चों को मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा शील्ड देकर पुरस्कृत किया। वहीं चर्चित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने वर्तमान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की लूट की रणनीति के तहत ये बिल लाया गया है। भाजपा की वक्फ बोर्ड की जमीन पर काली नजर है। इस जमीन को हत्याने, बंदर बांट करने, अपने चहेते उद्योगपतियों को आवंटित करने की ये उनकी सोच है। इसीलिए ये बिल लाया गया जिसका अपनी जनता पार्टी विरोध करती है और यूपी में कानून व्यवस्था के सवाल पर शिकंजा कसते हुए कहा कि जब 4 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया, अब कहने के लिए बचा क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ अखिलेश कभी बोलते नहीं, कभी लड़ते नहीं, सड़कों पर कभी आते नहीं। जो मुद्दा मुख्यमंत्री योगी जी मोदी जी का है वही मुद्दा अखिलेश जी का है। हमने असेंबली के चुनाव में देखा, जो मोदी जी योगी जी चुनाव प्रचार करने के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते थे, वहां भी जाते थे। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाते थे तो अखिलेश भी चले जाते थे। बीजेपी के मुद्दे पर अगर बीजेपी के पिच पर खेलेंगे और बीजेपी के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को आप कभी शिकस्त नहीं दे पाएंगे। अखिलेश यादव जी यही गलती कर रहे हैं। जीत का पोजीशन आने के बावजूद भी हार का मुंह देखना पड़ता है। भाजपा के पिच में खेलते हैं जिसमें बीजेपी बाजी मार लेती है। पत्रकारों की स्थिति पर कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और स्वाभाविक रूप से इस सरकार में हवा में है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुई और उत्पीड़न हुआ, जो नहीं होना है। स्वाभाविक रूप से जब भी हम सत्ता में आएंगे, पत्रकारों को जो छूट मिलनी चाहिए उन्हें दी जाएगी। वंदे भारत से क्राइम संवाददाता गुलाब सिंह यादव की खबर। आयोजन क्या था? आने का प्रयोजन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और सर सैयद अकेडमी के इस प्रांगण में आज जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर जयंती एवं ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया, इसमें चीकू भाई ने मुझे आमंत्रित किया और उपस्थित हुआ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान थे। इस भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो दुनिया के किसी भी देश के संविधान से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और भारतीय संविधान के माध्यम से सभी धर्म, संप्रदाय, जाति और पंथ के लोगों को समान रूप से सम्मान दिया गया है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। सबसे बड़ी खासियत यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदगी भर भेदभाव के शिकार होते रहे, जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े, कदम कदम पर उनको शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन जब संविधान लिखने की जिम्मेदारी उनको मिली तो जो उनके साथ भेदभाव हुआ था, उस भेदभाव को कहीं भी संविधान में उसकी बू नहीं आने पाई। उस दौर में और आज के दौर में आप क्या डिफरेंट देख रहे हैं? देखिए, सही मायने में इस लोकतंत्र में प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। आज जो प्रतिनिधि हैं और उनके मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, अपनी जवाबदेही जनता के प्रति सुनिश्चित न करके चंद थैलीशाहों को खुश करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण पूरा देश अराजकता का शिकार बन गया। करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, सरकारी नौकरियां की भर्ती बंद हो गई, महंगाई आसमान पर है, गरीबी इस हद तक बढ़ी कि 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई। वो आगे का सपना ही नहीं देख सकते।
किसान 3 साल से धरना पर बैठा हुआ है। लाभकारी मूल्य देना तो दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं हुई। छुट्टा जानवर किसानों की फसल करके अलग चौपट कर रहे हैं, कोई पुरस्कार नहीं, सरकार कोई ध्यान नहीं देती। और सही मायने में कल्याणकारी सरकार हमेशा निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलते थे, नौजवानों को रोजगार मिलता था। अब ये पहली सरकार है जो राष्ट्रीय विभागों, राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में दे रही है। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें LIC को निजी हाथों में दिया, जबकि ये सभी संस्थान लाभ में चल रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से जनता की जवाबदेही से कतराने वाली सरकार आज यदि मेहरबान है तो अदानी, अंबानी जैसे कुछ उद्योगपतियों पर, उसके अलावा किसी को देखना नहीं चाहिए। सर 2027 में क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आप अलग लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी का लड़ेंगे? क्योंकि 27 क्रूशल आज सत्ता में बैठे हुए लोग देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, इसलिए इस धोखेबाज सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश में हमारा मुख्य लक्ष्य होगा भाजपा को सत्ता से बाहर करना, और इसकी तैयारी हम अभी से प्रारंभ कर दिए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी तैयारी सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा को हटाने के लिए किसी से हाथ भी मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लाइक माइंडेड लोगों को प्राथमिकता दे करके उनसे हाथ भी मिलाने में कोई हिचक नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी से क्या हाथ मिलाएगी आपकी पार्टी? पहली बात तो समाजवादी पार्टी के नेता खुद कंफ्यूज हैं। आज देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, किसान समस्या और महंगी शिक्षा, अस्पतालों में दवा का नदारद होना, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिम समाज पर बेतहाशा आपराधिक घटनाओं का बढ़ना, जुर्म जातीय अत्याचार होना, आए गए दिन किसी न किसी महिला को बलात्कार शिकार बनाया जाना, आए गए दिन किसी न किसी दलित या पिछड़े नौजवान की हत्या होना आम घटना हो गई है। सरकार इन सभी जिम्मेदारियों की अनदेखी कर रही है, इसलिए इसको सत्ता में अब रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो लाइक माइंडेड है, क्योंकि अखिलेश जी की वैचारिकी भाजपा से मिलती है, वैचारिका कट्टर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है तो अखिलेश जी साफ हिंदू की लड़ाई लड़ते हैं। इन तमाम समस्याओं के खिलाफ अखिलेश जी कभी बोलते नहीं, कभी लड़ते नहीं, सड़कों पर कभी आते नहीं। बड़ी बात कही है सर कि भारतीय जनता पार्टी से मिलते जुलते विचार। स्वाभाविक रूप से जो मुद्दा मुख्यमंत्री योगी जी का है, मोदी जी का है, वही मुद्दा अखिलेश जी का है। जब हमने तो चुनाव में देखा, असेंबली के चुनाव में, ये जो मोदी जी, योगी जी चुनाव प्रचार करने के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते तो अखिलेश जी भी जाते थे, अयोध्या में रामलला दर्शन करने जाते तो अखिलेश भी चले जाते थे। तो भाजपा के मुद्दे पर, अगर भाजपा के पिच पर आप खेलेंगे, भाजपा के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा को आप कभी शिकस्त नहीं दे पाएंगे। अखिलेश यादव जी यही गलती कर रहे हैं। यही कारण है कि जीतने की पोजीशन आने के बावजूद भी हार को मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि वो भाजपा के पिच पे खेलते हैं जिसमें भाजपा बाजी मार ली जाती है। तो ऐसी स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए आंदोलन के लिए, या कोई भी ऐसी चीज कहना चाहिए? अब स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थितियों में जनता आज पीड़ित है, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से प्रदेश भ्रमण पर निकला हूं। 3 चरणों की यात्रा भी मैंने कल कानपुर में पूरी की है। जाने पर जो रुझान जनता का मिल रहा है, उससे लगता है कि जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है। फतेहपुर में हाल ही में ट्रिपल मर्डर कांड हुआ। राकेश टिकैत आए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां पहुंच के ढांढस बनाने का काम करेंगे? बहरहाल अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में